सो वेलकम बैक वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एकलव्य एकेडमी जीएमडी में। आज हम जीके के कुछ टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो आरआरबी और जो ग्रुप डी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हें थोड़ा डीप में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोथम। लोथम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। अभी सबसे प्रमुख बंदरगाह क्यों था इसके बारे में जानेंगे। हमारे पास इसके बारे में डिटेल दी है कि लोथम गुजरात में स्थित यह स्थल घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है और व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। अब दोस्तों ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से जहाज़ों का बहुत ज़्यादा आना जाना होता था, जिसके कारण ये एक व्यापारिक केंद्र बन गया था। यही कारण है कि लोथम जो है वो गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर हमें दिया गया है कि त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं दोस्तों। डिटेल्स क्या है, ये रही उसकी डिटेल्स कि जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। यह पाली भाषा में लिखा गया है और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक था। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं दोस्तों। यहाँ पर डिटेल्स इस तरह से हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके गुरु और सलाहकार कौन थे? चाणक्य थे, जिन्होंने उनके बहुत ज़्यादा मदद की चंद्रगुप्त मौर्य की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त मौर्य को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये जो समुद्रगुप्त थे ये गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य विजयों और साम्राज्य विस्तार के कारण इतिहासकार वी.ए. स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया। इनकी जो युद्ध करने की नीति थी इसी वजह से इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अब इसकी डिटेल्स हैं दोस्तों। हमारे पास विवरण दिया है कि यह युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। एंड इसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। इनके बारे में डिटेल दी हुई है कि लॉर्ड कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे और बाद में भारत के पहले वायसराय बने। एंड इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी या फिर कब हुई थी।
तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का विवरण दिया है हमारे पास कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में ए.ओ. ह्यूम्स द्वारा की गई। ये जो ए.ओ. ह्यूम्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले थे उस टाइम पर। तो ए.ओ. ह्यूम्स द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब इनके बारे में कुछ डिटेल्स हैं कि यह नारा महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। जब दोस्तों पूरा भारत विदेशी ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ, उनके सामानों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन कर रहा था, उस समय इस नारे को दिया गया था डू एंड डाई, इट्स मीन करो या मरो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 9th